बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तकारीर पर मीडिया पर नशर करने पर तो ऑलरेडी पाबंदी है जो गैर एलानी है। अब उनकी रिकॉर्डेड गुफ्तगू दिखाने पर भी पाबंदी आयद है। खान साहब ने जो रात को खिताब किया उसमें कुछ इशारे ऐसे मिलते हैं कि ईद के बाद पीटीआई जो है वो गेम उठाने वाली है, सियासी जो है। खान साहब को अब किस बात का इंतजार है? देखें, दौरा होने वाला है और कुछ बहुत अहम दौरे होने वाले हैं। कुछ हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं। देखें, लोगों को शायद इस बात की समझ उस तरीके से टेक्निकल टर्म्स में नहीं आती, क्योंकि हम मीडिया में काम करते हैं तो हमें अंदाज़ा है। पहले गैर एलानिया पाबंदी थी कि खान साहब को आप लाइव नहीं दिखा सकते। सही। उसके बाद वो गैर एलानिया पाबंदी कन्वर्ट हुई इस बात में कि आप रिकॉर्डेड तकरीर भी पूरी नहीं चला सकते। तो जी। चैनल्स जो हैं उनके पोर्शंस उनकी गुफ्तगू के चला देते थे, प्रोग्राम्स में चलते थे, तबसरे होते थे। अभी भी कुछ लोग इस नई पाबंदी को वायलेट कर रहे हैं, लेकिन अब पाबंदी ये है कि आप खान साहब ने गुफ्तगू की है, तकरीर की है, आप उसकी खबर बनाएं, खबर बना के चलाएं, पीछे उनकी खान साहब की विजुअल चल रहा हो, यानी तस्वीर आ रही हो जी। उनकी, आवाज़ उनकी ना आ रही हो। सही। तो ये एक नई तर्ज की आवाज पाबंदी से है। भी डर गए। आवाज़ खान साहब की आवाज़ से डर गए, ये शायद लोगों ने जो उनकी आवाज़ मिलाई हुई है इस वक्त। देखें ना, लोग उनके साथ चल रहे हैं, सही। तो उस वजह से शायद वो फिर एम्पलीफाई हो जाता है, मैसेज जो है वो ज़्यादा पहुंचता है। टीवी एक बड़ा मीडियम है। जी बिल्कुल। इस वक्त भी जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान में लोगों का, ओवरऑल आबादी में बात करें तो वो टेलीविज़न है। तो बिल्कुल। टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर तो इमरान खान का ब्लैकआउट है। ये जो गुफ्तगू की ना खान साहब ने, ये अहम इसलिए थी क्योंकि ये किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। हम्म। दौरों के ऊपर भी आते हैं। जी जी। आर्मी चीफ कहाँ जा रहे हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कहाँ जा रहे हैं, और डीजीआईएसआई कहाँ से होके आए हैं। अच्छा। ये सारा आपको पता है ना कि पाकिस्तान में जितना मर्जी कह लें, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अहमियत रखती हैं, इम्पॉर्टेंट हम्म। है। सही। खान साहब जो हैं वो इनकी तकरीर इस वजह से बहुत अहम थी कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर चुका, इलेक्शन का मामला किस स्टेज पर ले गया। मैंने आपकी वीडियो देखी थी जी। अदील सरफराज साहब के साथ आपके चैनल पे, तो वो बल्कि मैंने अपनी कम्युनिटी में भी लगाई थी। आई एम श्योर कि बहुत से लोगों ने देखी होगी। किस मकाम पर ले आया है। आगे अगले 4-5 दिनों में गवर्नर स्टेट बैंक को जो अहकामात जारी कर दिए, 21 अरब जमा करवा दें, वो मामला, उसमें कौन सी बॉटल नेक्स आएंगी, बारूदी सुरंगें, लैंड माइन्स यहाँ पे भी लगी हुई हैं सही। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शंस के जो रास्ता है उसको ख़राब करने के लिए। सही। और हुकूमत की तरफ से जो बार बार हमले किए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट पर, ये उस तनाजुर में भी है। ये तकरीर उस तनाजुर में भी है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद अब जो इन कैमरा ब्रीफिंग हुई है जी। पार्लियामेंट में, चेयरमैन जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ब्रीफिंग दी, उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने बात की वहाँ पर, उसके बाद हो रहा था ये खिताब। इस सारे मंजरनामे में जो खान साहब ने गुफ्तगू की है ना, और जो इस वक्त इन्फॉर्म्ड सर्कल्स हैं शहर जी। इक़्तिदार में, ख़ास तौर पे हमारे सबसे करीबी जिनसे दोस्त आप बहुत हमसाया इन टच हैं। दोस्त हमसाया मुल्क चीन, जी। उनके साथ जो है वो बहुत जो है वो इन टच भी हैं। उनको जी। इल्म भी है कि वहाँ पर किस किस्म की सोच पाई जा रही है। सही। वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है। अच्छा, खान साहब ने जो गुफ्तगू की वो ज़रा उसका खुलासा सामने रख लें, क्योंकि उसमें उन्होंने जो ऐलान किया है वो ऐलान भी खासा अहम है इस सारे मामले में। खान साहब ने पहले तो एज़ एक्सपेक्टेड उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो है उसके हवाले से उसको तारीफ़ की, खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और मुबारकबाद मैं इसलिए दे रहा हूँ, खान साहब के एग्जैक्ट वर्ड से, मुल्क में जमहूरियत अब सिर्फ एक धागे से लटकी हुई है, हम्म। जुड़ी हुई है, और वो धागा है सुप्रीम कोर्ट। सही। यानी कि जमहूरियत के लोग अपने वोट की ताकत से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का, अपने नुमाइंदों का इंतखाब करें, चुनाव करें, और वो इस मुल्क में कार्य सरकार को चलाएं। सही। ना कि ये कि आप इंस्टॉल करें पंजाब में मोहसिन नकवी को, और मोहसिन नकवी जो है वो फिर 6 महीने 8 महीने नो इलेक्शंस इन साइट वाला सिनेरियो। सही। किस बुनियाद पर मोहसिन नकवी इस मुल्क में हुकूमत कर सकते हैं? जी। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर किस बुनियाद पे वो कर सकते हैं? तो ये जो है वो उन्होंने गुफ्तगू की। आगे खान साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने उम्मीद दी हुई है इस वक्त जमहूरियत को, पाकिस्तान के अवाम को, क्योंकि जितने भी दूसरे जमहूरी इदारे हैं उनको ये माफिया है जिसने तबाह कर दिया है। फिर आगे खान साहब जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, ये बात खान साहब पहले भी करते रहे हैं।
आपने सुनी होगी पंजाब जी में खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमतें हैं उनको डिसॉल्व करना, उसके पीछे उनका क्या थॉट प्रोसेस था। सही हुकूमत की तनकीद तो ये है ना कि इन्होंने इस वजह से तहलील कर दी क्योंकि ये इनकी एक सियासी चाल थी। जी खान साहब ने आज उसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया। खान साहब ने अच्छा तज़किरा उन्होंने जनरल बाजवा का भी किया। उन्होंने कहा कि जो 2 मुलाकातें हुई थी जनरल बाजवा से, तो जनरल बाजवा ने भी मुझे ये मशवरा दिया था कि आप ये हुकूमतें तहलील कर दें, तो मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। सही लेकिन खान साहब कहते हैं कि हमने लॉयर से सबसे मशवरा किया, उन्होंने कहा कि इलेक्शंस के अलावा कोई चारा नहीं है। हम्म आइन जो है वो पामाल हो जाए, उसको रोन दिया जाए, तो फिर ये है कि इलेक्शन नहीं होगा, अदरवाइज इलेक्शन जो है पूरी कौम वो को भी मार दिया जाए वो भूख से वो करवाना पड़ेगा। हम्म तो वो खान साहब कहते हैं कि हमने इस वजह से भी ये तहलील की कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपके कुछ वादे होते हैं, आपका मंशूर होता है, आपने उन पर डिलीवर करना होता है। फंड्स जो हैं वो नहीं मिल रहे थे, पैसे अच्छा की सूरत हाल, खाली ख़जाना है और वो हुकूमत जो जिस तरह से परफॉर्म कर रही है वो आपके सामने है। तो पैसे नहीं आ रहे थे, हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते, हम कैसे है पीडीएम की हुकूमत के साथ वो अलाइन हो गए कि वो मरकज़ में बैठे हुए हैं, हम सूबों में बैठे हुए हैं, पैसे हमारे पास नहीं आ रहे, परफॉर्मेंस उनकी बुरी है, उसकी वजह से हम इम्पैक्ट हमारे पे भी पड़ रहा है सही और हम अपने प्रोमिस डिलीवर नहीं कर पा रहे, लिहाजा अच्छा। उसके बाद खान साहब ने बहुत तवील को 35-36 मिनट का जी जी उनका खिताब था, बड़ी बिल्कुल तवील तकरीर थी, पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम समझ लेना। हम्म इश्तहार अगर उसकी ब्रेक्स लगा लें तो टीवी की सेंस पूरे में एक जो है घंटे का कंटेंट था पूरा 1 घंटे का कंटेंट था। खान साहब ने उसमें जो है वो पूरा तज़किरा किया, गुज़श्ता 1 साल में मुख्तलिफ इंसिडेंट्स गिनवाए, जिस किस्म के वो कहते हैं कि मज़ालिम हुए हमारे वर्कर्स पर, हमारे लोगों के ऊपर। फिर उन्होंने कहा एक बात की जो मेरा ख़्याल है कि खान साहब को नहीं करनी चाहिए वो कौन थी। सी बात वो खान साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि इनका एक एक ही एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडा है। इमरान खान को मौका नहीं देना, इलेक्शन नहीं करवाना, क्योंकि वो इलेक्शन जीत कर आएगा और अगर वो आ गया तो ये सारी जो उनकी चोरी है वो पकड़ी जाएगी। वो वापस आया तो फिर केसेस खुल जाएंगे। इनका इसका उनको डर है। जो सारी मोटिवेशन है कि नहीं करवाना इलेक्शन, वो यहाँ से शुरू होती है, इस पॉइंट से। यार सही नहीं नहीं, खान साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि खान साहब जो है वो ऑलरेडी उनको लोग उन पार्टीज़ को लगता है कि खान साहब जो हैं वो आए तो वो रिपीट ना हो जो गुज़श्ता 1 साल में ये खान साहब और उनकी हम्म जमात के साथ कर चुके हैं। सही आज वो खान साहब कह रहे हैं केसेस खुलेंगे, एक जी बंदे पे आपने 150 एफआईआर करवा दी, कौन सी दफ़ा है जो रह गई हो। इस मुल्क में पाकिस्तान पीनल कोड में जितनी दफ़ात शामिल हैं तकरीबन तमाम के पर्चे हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक एक पर्चे में 6-6 7-7 8-8 दफ़ात लगी बिल्कुल हुई ऐसे हैं। ही है दहशत गर्दी, बगावत, तौहीन मज़हब, कत्ल, इक़दाम कत्ल, तमाम टाइप्स की कार में मुदाखलत सब कुछ है सारी किस्म की सारे एफआईआर इंग्रेडिएंट्स हैं। हैं तो जब खान साहब ये बार बार कहते हैं ना कि मैं केसेस खुल जाएंगे और ये सब कुछ होगा, तो फिर वो डर तो उनको लगता है मजीद वो जो है वो फ्यूल फराहम करते हैं कि नहीं इलेक्शन नहीं करवाना। सही तो ये खान साहब को मेरा ख्याल है कि नहीं कहना चाहिए। तो ये मैं ऑन अ लाइटर नोट कह रहा हूँ, ऑब्वियसली उनका एजेंडा ही उनके अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या सोच है। अच्छा, खान साहब ने ना ये सारी गुफ्तगू करने के बाद जो मैसेज दिया है वो ये कि ये समझते हैं कि ये जो जुल्म है, ये जो करने जा रहे हैं और आगे भी करने जा रहे हैं। खान साहब ने एक और बड़ा अजीब बात की, अब पता नहीं उनको किसने इस बात का इन्फॉर्म किया कि 27 रमज़ान के बाद जी एक और फ्रेश क्रैक डाउन होने वाला है जी पाकिस्तान जी आज उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल तहरीक इंसाफ पे। ईद के उन्होंने कहा ईद के अराउंड जो है वो 27 रमज़ान से शुरू हो जाएगा, एक नया क्रैक डाउन होगा और हमारे लोगों को उठाया जाएगा, सही पकड़ा जाएगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम ये सब कुछ सहने नहीं लगे। हम्म अगर आपका ख्याल है कि इन हरबों से इन चोरों को आप हमें कबूल करवा लेंगे, तो और हम इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये जो एनआरओ लेकर चोर जो है वो, उन्होंने खान साहब ने कहा कि बैठे हुए, तो फिर आपको तारीख़ का नहीं पता, ना आपको सियासत का पता है, ना आपको पता है कि पब्लिक जब एक तरफ खड़ी हो जाए तो ये हरबे कामयाब नहीं होते। अगर ये खौफ जो फैला रहे हैं, 1 साल से खौफ पैदा कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कांटा डाल दिया इमरान खान के ऊपर, आप जीत ही नहीं सकते, हमारे लोगों को डीमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। फिर वो कहते हैं कि उसका उल्टा फ़र्क पड़ रहा है। हम्म लाइनें लगी हुई हैं तहरीक इंसाफ के टिकट लेने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं लोगों को, इतने लोग हैं उनका इंटरव्यूज़ करूं, उनको टिकट्स दे। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं लोग बहुत वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं बिल्कुल हाँ इसी तरीके से है। तो फिर जी उन्होंने कहा कि हमें तो ये मुश्किल पड़ी हुई है। हम्म और उन्होंने कहा कि ये जो सारे एफर्ट्स हो रहे हैं ना इस दौरान, उससे मुल्क में नफ़रतें फैल रही हैं, इदारे और कौम के बीच में फासले बढ़ रहे हैं। मैं इसलिए अपने कौम की खातिर आज कह रहा हूँ कि इस कौम को बचाने के लिए
खुदा के वास्ते अभी भी होश के नाखुन लें, अभी भी टाइम है, सोच लें, इस कौम को बचाएं। जिस तरफ जा रहे हैं, मईशत तबाह हो रही है, वो ठीक नहीं हो सकती जब तक इलेक्शन ना हो। और जिस तरीके से नफ़रतें फैल रही हैं तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आज भी कह रहा हूँ कि सारे मुल्क में जो लोग जमहूरियत चाहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट वो इस वक्त आखिरी फोरम रह गया है जो इस मुल्क में जमहूरियत को बचा सकता है। बाकी अगर सब सुप्रीम एक्सपोज हो कोर्ट चुके हैं। बैठ जाती है तो जमहूरियत ख़त्म हो जाती है। आखिर में खान साहब ने पैगाम ये दिया कि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो हम सबको निकलना पड़ेगा और मैं आपको लीड करूँगा। अब लीड करने के हवाले से जो तैयारी है वो ईद के बाद की है। सही। अभी जो दौरा हुआ है, जो हो चुका है, जी। वो है पाकिस्तान के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब का। उन्होंने दौरा किया है एक डेलीगेशन के साथ, वो चीन गए हैं और चीन की क़यादत से उनकी मुलाकातें हुई हैं। वो वापस आए हैं, ये आखिरी दौरा नहीं है। सही। ईद और के $35 करोड़ आ गए। आ भी गए हैं, मज़ीद भी आ जाएंगे। जी। ईद के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा होने वाला है। और आर्मी सिर्फ चीफ। दौरा, हाँ, दौरा सिर्फ उनका नहीं है, सही। आर्मी चीफ का दौरा होने वाला है। आर्मी चीफ के दौरे के साथ ही एक दौरा और भी हो रहा है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का। सही। और ये सारे दौरे अलहदा-अलहदा हैं, इकट्ठा दौरा नहीं है। टॉप मिलिट्री लीडरशिप। अभी तक जो इतलात हैं जी। उसके हवाले से शेड्यूल जो है वो आ जाएगा सामने, तो दौरा तो उनका भी होने वाला है। अच्छा, अभी इस हवाले से मेरी गुफ्तगू हुई, जो लोग चीन के साथ डील करते हैं, चीन के साथ राब्ते में हैं, उनके सफ़ीर के साथ, उनके जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उनके लीडर्स के साथ, जिनके बीजिंग में राब्ते हैं, आना जाना बहुत ज़्यादा है, वो ये बताते हैं कि चीन इस वक्त वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जो बहुत परेशान है। परेशान वो पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है उसके हवाले से। सही। यानी वो पिन पॉइंट करके आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई इमरान खान के लिए परेशान है या इमरान खान या तहरीक इंसाफ, नहीं। अनसर्टनिटी के बारे में वो, हाँ, वो ये नहीं कह रहे कि आप जनाब इमरान खान जो कह रहे हैं वो करें, नहीं। चाइना का इस वक्त जो कंसर्न है वो टेकअप उन्होंने किया भी है, और वो कंसर्न ये है कि पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और ये सारा कुछ उस वक्त के दौरान हुआ है जो अब ज़राए हमें बताते हैं कि जिस वक्त आप पैसों के लिए बार बार अप्रोच कर रहे हैं, तो जाहिर है कि एक मुल्क है ना, मुझे भी कहेगा कि देखें आप ये पैसे ले भी लेंगे, हम आपको दे भी देंगे, हमारा आपके साथ ताल्लुक़ भी है, हमारे स्टेक्स भी हैं, हमारे इंटरेस्ट भी हैं, हमारा मफाद है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, हम उसके लिए भी दे देंगे, ये सब कुछ करेंगे। लेकिन इस सूरत हाल में ये कैसे चलेगा मामला आगे? और जो ख़ास तौर पर ये गुफ्तगू हो रही कि सिस्टम लपेट दिया जाएगा, फिर आगे की सूरत हाल क्या होगी, खुदा न खास्ता पाकिस्तान में अमन अमा की सूरत हाल बिगड़ जाती है, तो ये वो कंसर्न्स हैं जिनको चाइना ने वॉइस किया है। सही। और ज़ाहिर है कि अगर वो नॉर्मल लेवल के ऊपर ये कंसर्न्स वॉइस कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं, तो ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है कि वो पाकिस्तान के DGISI के साथ या आर्मी चीफ के साथ या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के साथ या वज़ीर आज़म के साथ या वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दिफ़ा के साथ ये बात ना करें। सही। तो जो मैसेज अगर आप उसको डिकोड करने की कोशिश करें, वो आपको एग्जैक्ट अल्फाज में तो नहीं मिलता, लेकिन वो मिलता यही है कि इसको वापस ट्रैक पर लेके आएँ, जो इतना ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो गया। इसी तनाजुर में आपको नज़र आता है कि कुछ मुज़ाकरात के हवाले से बातें जो हैं, जमहूरियत के हवाले से बातें, वो अब आपको दोनों सर्कल से सामने आने लग गई हैं। बिल्कुल। ये मैसेजिंग हो रही है और इस मैसेजिंग को हो सकता है कि अगले आने वाले दिनों में कुछ शक्ल मिल जाए। खान साहब भी ईद का वेट मेरा ख्याल है और ईद के बाद ये सब कुछ करने का वेट इसी वजह से कर रहे हैं कि शायद इस दौरान जो है कुछ चीज़ें, कुछ मामला तय पा जाएँ, थोड़ा सा वक्त गुजरेगा, ईद का मौका भी है, रमज़ान के भी आखिरी आपको पता है अय्याम लोग इबादत में गुजारते हैं, तो इस वजह से भी एक थोड़ा सा टाइम गेन हो जाएगा। लेकिन अब एग्जैक्टली खान साहब किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते हैं और इस सारे मामले में कोई उनको मज़ीद हुकूमत की तरफ से अगर सामना करना पड़ता है, उसी किस्म के हालात का जो तज़किरा उन्होंने 27 मई के हवाले से किया कि 27 रमज़ान ऑनवर्ड्स कोई गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। तो लेट्स सी कि ये सारा मामला कैसे अनफोल्ड होता है। अगर फाइनलाइज हो जाता है कि दौरे होते हैं, तो आपको नज़र आएगा कि शायद कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ जो हैं वो आपको होती हुई नज़र आएंगी। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।